बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएफए से आरी बनाने का एक मेथड तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो नंबर 22 और 23 में। ठीक है, एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस की मदद से। आज हम दूसरा मेथड देखेंगे, डीएफए टू आरी बाय एलिमिनेटिंग स्टेट्स। कन्वर्टिंग अ डीएफए टू अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग इक्वेशंस एक्सप्रेशंस ऑलवेज वर्क। वो तो तरीका काम करता ही है। इनफैक्ट it does not depend on the automaton being deterministic or non-deterministic. The method can be well applied on every type of फाइनाइट ऑटोमेटा। वो जो हमारा डीएफए से आरी वाला मेथड है ना, वो ये नहीं देखता कि डीएफए है कि एनएफए है कि एनएफए एप्सिलॉन है। हर एक के लिए वो क्या करता है, तैयार रहता है और हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देता है। लेकिन सिर्फ एक मसला है उसमें, सिर्फ एक खराबी है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन इज एक्सपेंसिव। बहुत एक्सपेंसिव है। तकरीबन एन क्यूब एक्सप्रेशंस बनानी पड़ती हैं हमको अगर एक एन स्टेट ऑटोमेटन है। क्या मतलब हुआ? यानी अगर सपोज करें 3 स्टेट्स है ना ऑटोमेटा में, तो हमें 3 का क्यूब यानी 27 एक्सप्रेशंस तैयार करनी पड़ेंगी। जी जनाब। जैसे R11, R12, R13, R21, 2223, R31, 3233। अब ये जीरो वाली जो है ना, ये सारी ये हो गई। फिर R1 बनानी पड़ेगी आपको, फिर R2 की सारी एक्सप्रेशंस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन जारी बात है कि वो नहीं बनती, लेकिन वर्स्ट केस में आपके पास सिनेरियो ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन क्यूब, यानी 3 पर आप सोचें ये है, तो 4 पर फिर क्या हाल होगा जी? 4 इंटू 4, 16 × 4 यानी 64 एक्सप्रेशंस तैयार करनी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना एक स्टेट बढ़ाने से फर्क पड़ रहा है, 27 से 64 एक्सप्रेशंस पर हम पहुंच चुके हैं। तो ये काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। अब कन्वर्टिंग डीएफए टू रेगुलर एक्सप्रेशन बाय एलिमिनेटिंग स्टेट इज अनदर अप्रोच। ठीक है, सपोज देयर आर पाथ दैट गोस फ्रॉम स्टेट क्यू टू स्टेट पी थ्रू स्टेट एस। अब सपोज करें आप कि सिनेरियो ये है कि हमें एलिमिनेट करना है स्टेट एस को। when we eliminate state s, all the path that went through s no longer exist in the automaton. सपोज करें कोई स्टेट एस है जिसे हमें डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, तो स्टेट एस क्योंकि नहीं रहेगी बीच में, तो जितने भी पाथ हैं जो कि एस से गुजर रहे हैं, वो भी ऑटोमेटा से खत्म हो जाएंगे। तो सपोज करें कि आपके पास स्टेट एस से पहले जो स्टेट है उसका नाम है क्यू, और स्टेट एस के बाद जो स्टेट है उसका नाम है पी। तो क्यू से पी की तरफ जाते में दरमियान में हमारे पास स्टेट एस आ रही है। यानी सिनेरियो ये है कि ये कुछ स्टेट्स हैं, Q1 से लेके Qk तक, P1 से लेके Pm तक। तो एस से पहले जो स्टेट्स हैं वो कहलाएंगी एस का प्रीडिसेसर, और एस के बाद जो स्टेट्स हैं ये कहलाएंगी सक्सेसर। तो अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि Q1 से P1 तक जाने के लिए हमें स्टेट एस से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सपोज करें कि Q1 से P1 का एक डायरेक्ट रास्ता भी मौजूद है, तो ये कहलाएगा R11। और जो ये रास्ता है, इसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? Q1 S स्टार P1। यानी सपोज करें अगर एस पे कोई लूप मौजूद है, तो ये देखें आप, Q1 से P1 तक जाने का जो रास्ता है, ये क्या है? R11 है, ये डायरेक्ट वाला। या अगर बजरिया एस जाना है, और हो सकता है डायरेक्ट रास्ता ना हो तो ये खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि एस के थ्रू ना हो तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है सेकंड, ये हो जाएगा Q1 S स्टार P1, ये देखें। ठीक है, लाइक वाइज हमारे पास ये 1 से लेके जितनी भी स्टेट्स तक ये जा रहा है, सबकी इस तरह से ये एक्सप्रेशंस हमारे पास बन जाएंगी, Q1 से लेके Qk तक, ये देखें। ठीक है, तो एस स्टेट क्योंकि खत्म हो रही है, एस स्टेट क्योंकि खत्म हो रही है, तो अब आप देखें कि ये जो है फिगर 3.8, उसमें एस स्टेट का कहीं जिक्र नहीं है। और हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट एक्सप्रेशंस यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाथ पर लिखी हुई है, इन पाथ पे लिखी हुई है। और ये जो हर पाथ है वो किस तरह से बन रहा है? या तो डायरेक्ट या थ्रू एस। तो इनको आप प्लस कर लें, यानी Q1 से P1 तक का रास्ता वाया एस, और एक क्या है? डायरेक्ट है। तो ये देखें, ये डायरेक्ट वाला रास्ता है, ये वाया एस है। इसी तरह से आप Q1 से PM तक का रास्ता देख लें, तो एक हो जाएगा R1M। ठीक है, ये देखें R1M, और एक हो जाएगा आपके पास Q1 S स्टार, और ये PM। ये देखें यहाँ तक। इसी तरह से यहां तक का रास्ता क्या हो जाएगा? K से 1, R K से 1 प्लस Q K S स्टार P1, Q K S स्टार P1। और आप बिल्कुल फाइनली ले रहे हैं ये और ये, तो ऐसी सूरत में RKM डायरेक्ट, और ये आपके पास प्लस QK, ये QK S स्टार और PM। तो ये मेरे ख्याल में आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी कि ये डायग्राम किस तरह से इस सूरत में ट्रांसफॉर्म हुई है।
तो हर एक एज में, ये जो एस हट किया है यहाँ पे, तो हर एक एज में दो रास्ते हैं, एक डायरेक्ट वाला और एक वाया एस वाला, ये प्लस हुआ है। अगर डायरेक्ट वाला नहीं होगा कोई बात नहीं, ये 5 हो जाएगा, और अगर ये वाला नहीं होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एस से पहले वाली तमाम स्टेट्स को एस की बाद वाली तमाम स्टेट्स से डायरेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए से जोड़ देंगे। तो प्री प्रोसेसिंग हमारे पास क्या हो गई कि वो जो एस को हमें रिमूव करना है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा रास्ता है क्यू से लेके पी तक का, क्यू क्या है, प्रीडिसेसर है एस का, और पी जो है वो सक्सेसर है, यानी क्योंकि वो एस के बाद आ रही है स्टेट। तो क्यू से पी अब हमें डायरेक्ट जाना है और एस अब नहीं होगा बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से पी तक जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी लिखनी पड़ेंगी। लेकिन ये तो एक इम्पॉसिबल अमल है, क्योंकि हो सकता है फाइनाइट स्ट्रिंग्स हो, तो हमें उसको क्या करना होगा, वहां पर स्ट्रिंग्स नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें काम ये करना होगा कि इसीलिए हमने इसको प्री प्रोसेसिंग कहा है कि हम जब स्टेट एस को रिमूव करेंगे तो उससे पहले हम तमाम एजेस पे रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख देंगे। अच्छा, नाउ एलिमिनेटिंग स्टेट एस, तो यहाँ पर वही चीज जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई थी, वहाँ यहाँ पे अब इस तरह से एक्सप्रेशंस के थ्रू बता रहे हैं कि सपोज दैट द ऑटोमेटन ऑफ विच एस इज अ स्टेट हैज प्रेडिसेसर, ये तमाम स्टेट्स एस की प्रेडिसेसर है, और ये पी से 1 से लेके पी एम तक ये सक्सेसर है। तो क्यू आई जो है लेबल्स द आर्क फ्रॉम क्यू आई टू एस, तो जो एक्सप्रेशन है क्यू आई से एस के दरमियान वो हमने कैपिटल क्यू आई से रिप्रेजेंट की है, और एस से जो पी आई के दरमियान है वो पी आई, कैपिटल पी आई। अब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो गई कि एक तो हो गया आर आई जे, ये तो डायरेक्ट रास्ता हो गया आई से जे तक का, और ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये क्या है, वाया एस, हमें आई से जे जाना है। तो पहले वो एक्सप्रेशन आएगी जो हमें क्यू आई से एस तक ले जाएगी, फिर एस पे अगर लूप है तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगी, फिर एस से पी वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये दोनों हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए, तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो गया है। सम ऑफ द आर्क्स में नॉट एग्जिस्ट इन द एफ ए, तो वी टेक 5 फॉर देम। अब देखते हैं कि इसकी क्या स्ट्रेटेजी हमारे पास होगी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, हम ये तस्वुर कर लेते हैं कि हर एक्सेप्टिंग स्टेट का नाम क्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो पिछला रिडक्शन प्रोसेस हमने पढ़ा है जिसमें हम एस को रिमूव कर रहे हैं, तो ये हम हर उस पर अप्लाई करेंगे, हर स्टेट पे अप्लाई करेंगे, यहाँ तक कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट वो रह जाए, और जो एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं वो हमारे पास रह जाए। ठीक है, एलिमिनेट ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट क्यू, और क्यू मैंने भी आपको क्या बताया है कि क्यू क्या है, एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो एक्सेप्टिंग स्टेट और स्टार्ट स्टेट को छोड़ के बाकी जो है तमाम स्टेट्स को हम बारी बारी एलिमिनेट करेंगे। ये हो गया स्टेप 1। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 में हमारे पास सूरत हाल ये है कि सपोज करें क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू नॉट, यानी क्या मतलब हुआ कि स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, ये स्टार्टिंग स्टेट अलग है और एक्सेप्टिंग स्टेट अलग है। देन वी शैल बी लेफ्ट विद द टू स्टेट ऑटोमेटन दैट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जब हमने तमाम स्टेट्स को एलिमिनेट कर लिया, अब हमारे पास ये ऑटोमेटा बचा है। तो अब इसमें सूरत हाल ये हो जाएगी कि इसकी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, इनिशियल से फाइनल तक जाने का रास्ता, फाइनल से अगर वापस इनिशियल पे आ रहे हैं तो वो रास्ता, अगर इनिशियल पे लूप है तो वो, और अगर फाइनल पे लूप है तो वो, और एक और बहुत अजीब सी चीज है, ये भी एक लूप है। जी हाँ, इसको गौर से आप देखें, मैं इनिशियल से फाइनल पे जाता हूँ, फिर फाइनल से फिर इनिशियल पे आता हूँ, तो अगर आप देखें तो ये भी एक लूप की सिचुएशन है, ये भी एक लूप है। अच्छा, अब देखें आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ये आर हमारे पास एक लूप है जो कि इनिशियल स्टेट पर है, तो पहली फौकियत इसकी है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं इनिशियल से फाइनल पे जाता हूँ बजरिया एस, वहां पे यू का लूप है, फिर वापस आता हूँ टी पे। तो ये चीज चल सकती है इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, ये लूप चल सकता है। तो ये लूप दरअसल क्या है, इसको पढ़ें, एस यू स्टार और टी, एस यू स्टार और टी, ये है इस ये लूप सारा। तो हम क्या लिखेंगे कि इनिशियल स्टेट पे अब दो लूप हो गए, एक आर का लूप और एक लूप है एस यू स्टार टी, एस यू स्टार टी। ठीक है, ये जब जितना चाहे ये लूप चल सकते हैं ये, और ये भी इनिशियल पे वापस ला रहा है आपको, ये भी लूप इनिशियल पे वापस ला रहा है। ठीक है, तो इस पे आप लगा देंगे स्टार, तो आर प्लस एस यू स्टार टी होल स्टार। ठीक है, अब ये जब जितनी दफा भी इसको घूमना है वापस घूमता रहे, लेकिन इख्तिताम कहाँ पर होगा, इख्तिताम ये होगा कि इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए कम से कम एस और उसके बाद यू स्टार अगर है तो हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एस एन यू स्टार।
तो जितनी दफा ये लूप चलना है, जितनी दफा ये लूप चलना है, ये चले। यहाँ पर इस पे बाहर स्टार भी लगा दिया मैंने। उसके बाद खात्मा तो इसी पर होगा ना कि एस और यहाँ पे यू स्टार। अच्छा, अब अगर आप इसमें गौर करें तो क्या चीज मस्ट है? एस मस्ट है, बाकी यू पे भी स्टार है, और इस पूरी इस एक्सप्रेशन पे भी स्टार है। यानी मैं ये चाहूं कि ये लूप ना चले, कोई बात नहीं, मैं इनिशियल से फाइनल पे चले जाऊंगा बजरिया एस। ये रहा वो एस। ठीक है, तो एस असल में मस्ट है, जो हमें इनिशियल से फाइनल तक ले जाएगा। बाकी ये भी लूप है, और ये भी लूप है, और ये भी लूप है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्सप्रेशन हमने किस तरह से इसके लिए लिखी है। तो हमें आखिर में अपने ऑटोमेटा को इस शक्ल में लेके आना है। अब इसमें अगर टी मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये फाई होगा तो ये आपके पास लूप होगा ही नहीं। समझ गए आप मेरी बात? अगर आर नहीं है तो ये लूप नहीं होगा, ये आर स्टार। ठीक है, यू नहीं है तो कोई बात नहीं, यू नहीं होगा तो फाई हो जाएगा, तो फाई का स्टार एम्प्टी होता है तो ये भी खत्म हो जाएगा। इनमें से जो एलिमेंट होंगे, एक दो तीन चार, इन चार में से जो चीजें होंगी वो यहाँ लिख देंगे, जो नहीं होंगी वो फाई हो जाएंगी। अब आ जाए आप थर्ड पे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर स्टार्ट स्टेट ही एक्सेप्टिंग स्टेट, इफ द स्टार्ट स्टेट इज आल्सो एन एक्सेप्टिंग स्टेट, देन वी मस्ट आल्सो परफॉर्म अ स्टेट एलिमिनेशन फ्रॉम द ओरिजिनल ऑटोमेटन दैट गेट्स रिड ऑफ एवरी स्टेट बट द स्टार्ट स्टेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा स्टार्ट ही फाइनल है, तो हम आपको पता है स्टार्ट और फाइनल के अलावा हर स्टेट को खत्म कर देते हैं, तो हम तमाम स्टेट को खत्म कर देंगे, और जो यहाँ बचेगी वो स्टार्ट स्टेट ही बच जाएगी, जो कि दरअसल फाइनल भी है। When we do so, we are left with a one state automaton that accepts R star। तो अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब है जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो एक लूप की सूरत होगी यहाँ पे। ठीक है ना, जो इस एक स्टेट पर जो चीज एक्सेप्ट हो सकती है वो ये लूप होगा। और अगर ये जाहिर बात है, आर का स्टार का मतलब है कि एम्प्टी तो एक्सेप्ट हो ही सकता है, और बाकी आर अगर आएगा तो जितनी दफा आए तो आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे एम्प्टी ही खाली इसकी एक्सप्रेशन हो सकती है। तो इन शॉर्ट इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी? आर स्टार। फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट ये कह रहा है कि अगर सपोज करें आपकी जिस ऑटोमेटा की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, उसमें उस ऑटोमेटा में एक से ज्यादा एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं, कोई बात नहीं, आप क्या कर लेंगे कि हर एक्सेप्टिंग स्टेट पे रख के रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे और आखिर में उसका सम कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपने बेसिकली क्या करना है कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 जो है ना, ये आपको देखना है। अगर कहीं पर खाली इनिशियली फाइनल है तो स्टेप 3 लगेगा, और इनिशियल फाइनल अलग अलग है तो स्टेप नंबर 2 लगेगा। और वो सारी जब रेगुलर एक्सप्रेशन जमा हो जाएंगी तो हम उन सबका क्या कर देंगे? सम कर देंगे, यानी यूनियन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे ऑटोमेटा देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। ए हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और सी और डी जो है ये दो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है हमें दो एक्सप्रेशंस निकालनी पड़ेंगी, एक सी के लिए और एक डी के लिए, और उसको आखिर में हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। आप याद करें जो हमने प्रोसीजर पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग स्टेज थी। प्री प्रोसेसिंग में क्या था कि हम हर जो एज है उसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे 0,1 लिखा हुआ है, यानी 0 का भी लूप चल सकता है और 1 का भी। तो इसको हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, कॉमा तो होता नहीं आ रही में, तो हम यहाँ लिख देंगे 0+1, 0 या 1। ठीक है, और यहाँ पे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी 1, ये भी हो जाएगा 0+1, और ये भी हो जाएगा 0+1। तो हमने सबसे पहले क्या किया? आवर फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट टू एन ऑटोमेटन विद रेगुलर एक्सप्रेशन लेबल्स। अब ये कॉमे वाले लेबल्स नहीं होंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन वाले लेबल्स होंगे। ठीक है, तो अब ये सूरत हाल आ गई जब आपने आर ई लिख ली। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्टेट बी को एलिमिनेट करें सबसे पहले, क्योंकि बी जो है ना, ये फाइनल स्टेट नहीं है ना इनिशियल स्टेट है, तो इसको सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं। हमने जो आपको डायग्राम बताई थी उसमें बताया था कि एस स्टेट वो स्टेट है जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और उससे पहले वाली स्टेट का नाम हमने दिया था क्यू, और उसके बाद वाली थी पी। तो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज क्यू एंड व्हाट इज पी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास बी, इस बी स्टेट से पहले ए है। ठीक है, तो ये ए स्टेट जो है ना, ये हो जाएगी हमारे पास बी के हिसाब से प्रेडिसेसर, और सी हो जाएगी सक्सेसर। तो एक प्रेडिसेसर है हमारे पास और एक सक्सेसर है यहाँ पर इस केस में। अच्छा, अब जहन में आप ये बात रखिएगा कि जब भी हमारे पास जिस स्टेट को हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो एक्सेप्टिंग है ना, ना वो इनिशियल है, तो ऐसी सूरत में जो एक्सप्रेशन होती है वो ये एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर हमने लिख दी है, ये एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, और इस एक्सप्रेशन के अंदर अब हम वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ए से सी पे जाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता है हमारे पास? यहाँ से कोई डायरेक्ट है? जब डायरेक्ट हमारे पास आई और जे
ये है आई, ये है जे, और बीच में है ये हमारे पास स्टेट एस। ठीक है, तो आई से जे तक कोई हमारे पास डायरेक्ट है? कोई डायरेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है आर आई जे, यानी कि ये 1 2 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारे पास जो है, इसको सपोज करें कि हम 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये पहली स्टेट है प्रेडिसेसर की, और ये पहली है सक्सेसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रेडिसेसर और एक ही सक्सेसर है, तो यहाँ पर हमने इसको R11 कहा है। ठीक है, तो 1 1 हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई नल, कोई हमारे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है। अच्छा, अब ये देख लें आपके इससे पहले ये स्टेट है, और इसके दरमियान में हमारे पास होता है कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो Q1 हो गया हमारे पास 1, और इस S से इधर तक ये होता है P। तो P हो गया हमारे पास 0 + 1, ये देखें 0 + 1। ठीक है, और कोई लूप है इस S पे जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं? कोई लूप नहीं है, तो S हो जाएगा 5। तो आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, R11 है 5 प्लस, और QI है 1, और हमारे पास कोई लूप मौजूद नहीं है S पे, तो S हो गया 5, लेकिन इस पे लगा हुआ है स्टार, और ये 5 स्टार आपको पता है ये होता है एम्प्टी। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है साइड पे, 5 स्टार क्या होता है, एम्प्टी। और ये हो गया आपके पास P 0 + 1। तो ये हो गया दरमियान में एम्प्टी, तो एक्सप्रेशन क्या आई, 1 0 + 1। अब ये आप क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, और ये डायरेक्ट एज यहाँ से ए से सी की जोड़ देंगे, और उस पर आप ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब हमें निकालना है डी तक के लिए, तो दरमियान में हमारे पास स्टेट आ रही है सी। तो अब हम डी को फाइनल स्टेट कंसीडर करते हुए अब सी को एलिमिनेट करेंगे, ताकि जब सी हट जाए तो ए से लेके डी तक की डायरेक्ट हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए। तो इस सी के लिए आपके पास प्रीडिसेसर है ए, और सक्सेसर है डी। ठीक है, कोई डायरेक्ट एज है ए से डी के दरमियान नहीं है, तो R11 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाएं इसके प्रेडिसेसर पे, तो ये है 1 0 + 1, प्रेडिसेसर को कहते हैं क्यू। तो Q1 हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, और P1 यानी जो है सक्सेसर, ये हो गई 0 + 1, और इस पे कोई लूप है नहीं है, तो ये भी हो गई 5। बस अब आप इस फॉर्मूले को याद रखें, RIJ + QI S* PJ। ठीक है, ये निकल आया Q। अच्छा, ये तो है ही नहीं, ये तो 5 हो गया। अब यही एक्सप्रेशन होगी खाली, ये आ जाएगा Q, ये आ गया 1 × 0 + 1, और आपके पास S का स्टार यानी 5 का स्टार एम्प्टी हो गया, और ये बाद में P आ गया 0 + 1। तो ये एक्सप्रेशन आ गई, ये आप लिख दीजिए ए से डी के रास्ते पर, ये आपने लिख दिया। तो ये टू स्टेट ऑटोमेटन अब आपके पास आ गया। जब हमारे पास टू स्टेट ऑटोमेटन आ गया, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, SU* वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये टू स्टेट ऑटोमेटन है। अब मुझे इसकी फाइनल जो है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, तो मेरे पास इसमें आर मौजूद है, जी बिल्कुल ये मौजूद है, एस मौजूद है, ये मौजूद है, लेकिन ना यू मौजूद है, ना टी मौजूद है, जो वापसी वाला होता है। तो जब टी मौजूद है ही नहीं, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा 5 हो गया, क्योंकि देखिए टी पे स्टार नहीं है। अगर टी पे स्टार होता तो मैं कहता कि चलो वो एम्प्टी होके और ये चीज बाकी बच जाएगी, लेकिन अब ये बाकी बचेगी ही नहीं, क्योंकि टी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये पूरा हिस्सा हो गया 5। आर मौजूद है, हाँ आर मौजूद है, एंड दैट इज 0 + 1। ठीक है, एस मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ये पूरी एक्सप्रेशन जो हमें ए से डी तक ले जा रही है, ये एस से ही हमने एस लिख ली। टी आप देखें मौजूद नहीं है, 5, और इसमें लूप भी मौजूद नहीं है, तो ये भी 5। तो अब एक्सप्रेशन क्या हो गई हमारे पास, ये पूरा हिस्सा गायब, आर आएगा, आर पे स्टार आएगा, आर है 0 + 1, ये आर पे स्टार आया, फिर एस आएगा, ये पूरी चीज एस है, ये एस आ गई, और उसके बाद यू का स्टार, लेकिन यू तो 5 है, तो 5 का स्टार होता है एम टी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा, अब हमारा प्लान ये है कि हम सी की निकालें फाइनल एक्सप्रेशन। तो अब डी को एलिमिनेट करें, ताकि दो टू स्टेट ऑटोमेटन जो बचे उसमें सिर्फ ए और सी हो। लेकिन मसला क्या है कि जो डी है ना, ये ए और सी के रास्ते में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है, सिंस डी हैज नो सक्सेसर, डी का कोई सक्सेसर ऐसा नहीं है जो कि सी तक जा रहा हो, कि सी हमारे पास कहीं दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो डी का तो कोई सक्सेसर है ही नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट है, जब हमारे पास सक्सेसर नहीं होगा, तो ये तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हिस्सा यहाँ पर खत्म हो जाएगा डी के हवाले से। तो सिंस डी हैज नो सक्सेसर, डी का कोई सक्सेसर नहीं है, इस वजह से देयर विल बी नो चेंजेस टू आर्क्स, एंड द आर्क फ्रॉम सी टू डी इज एलिमिनेटेड। तो जब यहाँ पर ये है ही नहीं पी, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो ये वैसे ही आप इस डी को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, यानी ए से सी के दरमियान डी आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगी,
कोई और आपका एलिमिनेशन का प्रोसीजर नहीं लगेगा कि कोई एक्सप्रेशन बने, क्योंकि ये आप देखें सी के बाद आप इस पे जा रहे हैं और इसका कोई सक्सेसर ही नहीं है जिसका कोई राब्ता यहाँ पे सी से हो। तो ये स्टेट आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। अच्छा, अब आपने जब इसको एलिमिनेट कर दिया तो अब आपके पास सिर्फ ये ऑटोमेटा बचा है ए से सी का। जब ये टू स्टेट ऑटोमेटन बचा है जिसमें ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो आपको पता है कि फिर ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। अगेन इसके अंदर टी मौजूद नहीं है जो वापसी वाला रास्ता है, और यू भी मौजूद नहीं है, तो हमारे पास ये टी मौजूद ना होने की वजह से ये पूरी एक्सप्रेशन फाई हो गई, और यू मौजूद ना होने की वजह से यू स्टार ये एम हो गया। तो अब बचा आर स्टार और बाहर का एस। तो आर ये है 0+1 इसका स्टार, और ये है हमारे पास एस, ये एस आ गया। ऑल दैट रिमेन्स इज टू सम द टू एक्सप्रेशन टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द एंटायर ऑटोमेटन। अब जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आनी है वो किस तरह से आएगी, हम दो जो हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट्स थी सी और डी, तो दोनों की हमने एक्सप्रेशन निकालनी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आई है ए से सी वाली, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आई है ए से डी वाली, ये एक्सप्रेशन इन दोनों का हम सम कर लेंगे। ठीक है, तो ये रही ए से सी वाली की एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास ए से डी के केस में। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगी। जैसे कि स्टेप नंबर 4 में कहा था कि जब आपके पास अगर एक से ज्यादा एक्सेप्टिंग स्टेट हो तो उन सब की जो एक्सप्रेशन उनकी जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आएंगी उन सबको आप सम अप कर देंगे, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।